श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व जो गीता के उपदेश दिए थे, उनका पालन करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। इन उपदेशों का पालन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। कहते हैं जीवन में सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए कुछ बातों को गांठ बांध कर अपने जीवन में उन बातों को अपनाना चाहिए, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर उन बातों को याद करके आगे बढ़ सकें। ये गीता के उपदेश वो परम सत्य हैं, एक ऐसा सच है जिसे अपनाकर हर एक व्यक्ति दुखों से मुक्ति पाकर एक सफल सार्थक जीवन जी सकता है। इस वीडियो में गीता की 10 ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को सही मायनों में सफल बना सकते हैं, जिसके ज्ञान से मनुष्य बाहरी और आंतरिक संघर्षों से लड़ने की हिम्मत और भी बढ़ जाती है। गीता के जो उपदेश हैं वो संपूर्ण मानव जाति, हर एक मनुष्य के लिए सूर्य के समान है, जो अंधेरे से मुक्ति दिलाता है और एक नई रोशनी लेकर आता है। नंबर 1, विश्वास की ताकत। विश्वास की जो ताकत होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। तुम जिस चीज़ में विश्वास करते हो, तुम बस वही बन जाते हो। जो खुद पर विश्वास करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता मिलती ज़रूर है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की ताकत को पहचानें। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है, उसे कर्म करने से खुशी मिलती है, तो सफलता उससे कभी दूर नहीं होती। वो कहते हैं ना, इंसान को वो काम करना चाहिए जिसे वो पूरे मन से करना चाहता हो, जिससे उसे खुशी मिलती हो, वहीं उसके लिए सही होता है। बेमन या आधे अधूरे मन से किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप लक्ष्य को पाने में विफल हो जाते हैं तो आप अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। नंबर 2, कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। उसे केवल कर्म करने के लिए ही इस धरती पर जन्म लिया है। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और बिना कर्म किए कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन कार्य से भटकने लगता है। किसी कर्म से अगर सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ? असफलता भी तो ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना किसी फल की चिंता किए आप अपने कर्म करते रहेंगे तो सफलता और मन की शांति सारी जिंदगी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। जो फल की चिंता किए बिना कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता रहता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान और अधिक बढ़ता चला जाता है। प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है।
नंबर 3, क्रोध करने से सबका नुकसान ही होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो व्यक्ति के दिलो दिमाग में बैठ जाता है। व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल बनी रहती है और क्रोध में आकर विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है और अपनी मानसिक शांति को भंग कर लेता है, खुद को कष्ट देता है। क्रोध में आकर लोग सही गलत के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं। क्रोध की अग्नि में व्यक्ति की बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बिना सोचे समझे, बिना विचार किए बस अपने अहंकार को तुष्टि करने के काम करने लगता है। अपने अहंकार को सही करने के लिए वो हर काम करने लगता है जो उसे नहीं करने चाहिए। गुस्सा जो है वो मनुष्य की विचार शक्ति को पंगु, गतिहीन बना देता है और भ्रम पैदा करता है। क्रोध से उत्पन्न मूर्खता से स्मृति का, बुद्धिमत्ता का नाश होता है तथा वह भ्रमित होती है और इससे ज्ञान का नाश होता है। क्रोध में आकर हम लोग अपना संयम खो बैठते हैं। हम नहीं जान पाते कि क्या उचित है और क्या अनुचित। क्रोध की अग्नि में अपनों को भी शत्रु मान लेते हैं। क्रोध के परिणाम स्वरूप तुम्हारे कृत्यों से तुम बहुत नीचे गिर जाते हो। भगवान श्री कृष्ण का सरल भाषा में संदेश ये है कि क्रोध कदापि ना करें। नंबर 4, मृत्यु से भय व्यर्थ है। देखिए, हर किसी को पता होता है कि उसे एक ना एक दिन ईश्वर के पास जाना ही है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय, डर होता ही है। गीता में लिखा है कि इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है और इस सत्य को स्वीकार करके बिना किसी डर के भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी अपने आने वाले पल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन को नहीं जिया जा सकता। जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। इसीलिए जो चीज़ निश्चित है उसके लिए शोक कैसा। यह प्रकृति का एक नियम है, एक सत्य है। नंबर 5, मन को काबू में रखना ज़रूरी क्यों है? मन का स्वभाव ही ऐसा है कि मन बहुत ही आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सही दिशा में, सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन पर काबू करना ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे ही सही आप अपने चंचल मन को वश में, काबू में कर सकते हो। मन को काबू करने से दिमाग की शक्ति भी केंद्रित यानी कि फोकस्ड होती है, जिससे कि हम कार्यों को करने में केंद्रित रहते हैं और कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। अगर मन को काबू में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है और आपकी असफलता का भी कारण बन सकता है। नंबर 6, ज्ञान और कर्म एक हैं। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग ही समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि
दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग, उसका पालन नहीं करते। बिना सही उपयोग किए, बिना ज्ञान का पालन किए, ज्ञान कोरा ही रह जाता है। ज्ञान का तो अनुभव ही नहीं होता। भगवत गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान जो है वो पढ़ने की ही नहीं, अपितु अनुभव करने की एक वस्तु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म द्वारा माया और प्रभु दोनों को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म योग यह मानता है कि कर्म ज्ञान का विरोधी नहीं, बल्कि कर्म द्वारा व्यक्ति ज्ञान की ओर उन्मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की सिद्धि भी बिना कर्म के संभव नहीं है। नंबर 7, अति करने से बचें। किसी भी चीज़ की अति करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जैसे सुख आने पर खुश रहना, मतवालापन करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत हैं। जब किसी चीज़ की अति हो जाए तो वह एक रोग बन जाता है। जीवन का असंतुलित होना जीवन की गति और दिशा दोनों को ही बाधित करता है, जिससे अनावश्यक दुखों, पीड़ाओं और कष्टों का जन्म होता है, जिसके कारण कर्म, विचार और मन में असंतुलन बना रहता है। जिसके विचारों में, कर्म में और मन में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए, हमेशा के लिए जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है। नंबर 8, ध्यान करने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग ऊपर है, उच्च है, और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर है ध्यान का मार्ग। ध्यान करने से ईश्वर को महसूस, अनुभव किया जा सकता है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को काबू में करके, मन और इंद्रियों को शांत करके पूरे मन से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उनका ध्यान करता है, उसे ईश्वर के होने का, उनके अस्तित्व का अनुभव अवश्य ही होता है। वह व्यक्ति हर जगह, जीव जंतु, मनुष्य में ईश्वर को देखता है। जब हमारी इंद्रियां अपने आसपास ईश्वर को महसूस करने लगती हैं, तब हम जहाँ भी होते हैं वहीं हमें बस ईश्वर प्रकट हुए ही दिखाई देते हैं। उस समय हमें भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर या तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। वह तो हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं। नंबर 9, इच्छाएं दुखों का मूल कारण है। इस दुनिया में ना, संसार में जितनी भी चीज़ें सांसारिक सुख की गिनती में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और उनका एक अंत ज़रूर होता है। इच्छा ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। इनका कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, बल्कि और अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। इसीलिए इन पर नियंत्रण, काबू रखना ज़रूरी है। सुखी जीवन का मुख्य उचित उपाय यही है। नंबर 10, अधिक शक करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता।
भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय शक करने वाले का विनाश हो जाता है। इसीलिए संदेह शक करने से बचें। ज़्यादा शक करने से मन की शांति भंग हो जाती है और मनुष्य भ्रमित होकर अपने संबंधों को खराब कर लेता है, नष्ट कर लेता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक और परलोक में भी शांति नहीं मिलती। जो व्यक्ति बिना वजह किसी पर संदेह करता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। संदेह करने से रिश्तों में कड़वाहट ही पैदा होती है। चलिए अब इन सभी महत्वपूर्ण उपदेशों को शॉर्ट में देख लेते हैं। नंबर 1, विश्वास की ताकत। नंबर 2, कर्म सबसे ऊपर आता है। नंबर 3, क्रोध करने से सबका नुकसान ही होता है। नंबर 4, मृत्यु से भय व्यर्थ है। नंबर 5, मन को काबू में रखना ज़रूरी क्यों है। नंबर 6, ज्ञान और कर्म एक हैं। नंबर 7, अति करने से बचें। नंबर 8, ध्यान करने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। नंबर 9, इच्छाएं दुखों का मूल कारण है। नंबर 10, अधिक शक करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता।